लेकिन इस बार उनकी आंखों से वो पर्दा हटेगा और कहीं ना कहीं नहार जी का दिल भी ये चाहता है कि तुम उनकी असली रूही नहीं। इसीलिए तो तुमने नहार जी को अपने करीब रखने के लिए उस वशीकरण मंत्र की जरूरत पड़ी। अगर नहार जी अपने मन की आंखों से अपनी रूही को पहचानेंगे तो वो मुझे जरूर पहचान लेंगे। इस बार मेरे प्यार की हार नहीं होगी, इस बार रुहार की जीत होगी। ये क्या कर रही हो तुम? बहुत विश्वास है ना अपने और नाहर जी के प्यार पर? खुद से भी ज्यादा। हाँ, हमारा प्यार शिव और शक्ति के समान है। हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर ऐसा है तो नाहर जी ने तुम्हें डॉक्टर के रूप में पहचाना क्यों नहीं? अगर इतना ही गहरा प्यार है तो नाहर जी ने पिछली बार तुम्हें घर से जाने क्यों दिया? क्योंकि वो दिल और दिमाग की जंग में फंसे हुए थे। हाँ, ये सिर्फ तुम्हारे बहाने हैं। इससे तुम अपना मन बहला सकती हो, लेकिन हकीकत को झुठला नहीं सकती। सच तो ये है कि तुम्हारा और नाहर जी का रिश्ता अब खत्म हो चुका है। माना कि नाहर जी मेरे इतने करीब नहीं है, पर सच्चाई तो ये है कि वो मुझे अपनी पत्नी मानते हैं। उन्होंने मेरा ये रूप स्वीकार कर लिया है, और अगर आज भी मैं दर्द में चिल्लाऊं ना तो वो एकदम बेचैन से हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि नाहर जी की नजर में तुम रूही। हाँ, तभी तो जीत मेरी होगी, क्योंकि नाहर जी का दिया हुआ मंगलसूत्र मेरे गले में है। ये मंगलसूत्र किराए का है और इसे नाहर जी ने तुम्हें पहनाया नहीं, तुमने खुद से ही ये लेकर पहन लिया, क्योंकि नाहर जी का पहनाया हुआ मंगलसूत्र अभी भी मेरे पास है। किराए की चीज को अपना समझने की भूल करोगी तो मुंह की खाओगी। हाँ ठीक है, तुम्हें अगर अपने ऊपर इतना यकीन है तो फिर देखते हैं कि किसकी जीत होती है और किसकी हार। हार तो तुम्हारी ही होगी। माँ माँ माँ, हम लोग सब मान गए कि आप ही हैं, आप ही। हमें बहुत खुशी हुई कि आप वापस आ गई, और वो भी ऐसे शुभ दिन पर, हैं, पूजा के दिन पर। हाँ, कमर में दर्द है क्या? ठीक से झुक के छुओ। हाँ, सर पे पल्लू कौन लेगा? तो ले रही हूँ। ऐसे तो अब पहले कोई पल्लू लेने के लिए बोलती नहीं थी, अब बाजी। अरे गिराओगी क्या? पलक, तुम पिंकू के साथ मंदिर जाओ, दर्शन करके आओ। लेकिन बड़ी दादी, दादी ने तो मुझे बहुत ढेर सारा भोग बनाने के लिए दिया है। अरे भोग तो तुम्हारी सास बना लेगी, तुम मंदिर जाओ। ऐसे कैसे मैं बना दूंगी? अरे बसंत पंचमी का भोग तो घर की बहू बनाती है। घर की बहू कौन? पलक। पलक बनाएगी, मैं क्यों बनाऊंगी? तो तुम क्या हो? मैं सास। तुम भी इस घर की बहू हो। सबसे पहले तुम ही बहू बनकर आई थी,
वैसे भी आधा भोग पलक ने बना दिया, बाकी का तुम बनाओ। पलक बेटा, तुम पिंकू के साथ मंदिर जाओ। जी बड़ी दादी। पिंकू लेके चलिए, आराम से बनाइएगा दादी जी। माँ, बहुत अच्छा किया कि आप आ गए। ये बुढ़िया मुझसे किस जन्म का बदला निकाल रही है। तुम चाहे डॉक्टर रिया बनो या रूही, मैं तुम्हें इस घर से निकाल के रहूंगी। ये दोनों साथ हैं? कहीं कोई बात तो नहीं हुई? रूही तू यहाँ है? वो नीचे तुझे और डॉक्टर रिया को सब पूजा के लिए बुला रहे हैं, जल्दी चलिए। ओ ले। मेरी प्यारी बहन को मेरी कितनी चिंता है। तू एक काम कर, तू जा, मैं आती हूँ। डॉक्टर रिया आप अब ठीक है? रूही इसको क्या? रूही ये तेरा मेकअप ये कैसे हट गया? जूही इस नकली रूही को हमारे सच के बारे में सब पता चल गया। क्या हुआ? हम तुम्हारी सास, हम दुनिया से क्या गए, हमारी सीख भूल गई तुम, काम चोर हो गई हो, वही याद दिलाने आए हैं वापस। माँ जी मेरी तो आँख लगी थी, मैं थक गई थी। ये भगवान का भोग बना रही थी। भोग का काम किया है, कोई अनोखा नहीं। क्यों नरेश, मेरे जाते ही कितना काम किया इसने? वो क्या कर रहे हैं? बोल क्यों नहीं रहे माँ जी को कि मैंने कितना काम किया? मैं कितना काम करती हूँ, बोलिए। हमें पता है कितना काम किया। आधे से ज्यादा काम तो रूही कर लेती थी। कुछ कह रहे क्या आप? है ना, मैंने कहा कुछ। आ गए तुम लोग? जी बड़ी दादी। ये भोग का सामान लो और गरीबों में बांट दो। जी बड़ी दादी। यहाँ थाल रखोगी क्या? जाके वहां रखो, मंदिर में रखा जाता है, पता नहीं है? पूनम जाओ, हमारी तस्वीर में जो हार है वो लाकर पलक बहू को दे दो। खड़ी क्या हो, जाओ। जी सामने खड़ी रहोगी। दादी जी ये क्या कर रही है? ये तो चंदन का हार है ना, ये तुम दूसरे लोगों को पहनाते ना, मुझे क्यों? बड़ी दादी। पूनम बहू, तुम्हारा तो हमेशा से यही सपना था कि अपनी हर बहू को ये हार पहना दो। नहीं माँ जी, ऐसी कम से कम बहुत बहू को तो छोड़ दो, हम उस हार की बात कर रहे हैं जो हमने तस्वीर में पहन रखा है, हमारा पुश्तैनी हार। जाओ वो हार लाकर पलक बहू को दो। उसकी बात। पर माँ जी ये हार तो आपकी इकलौती निशानी है, जो कि आपने अपनी इकलौती बहू को दी थी, यानी मुझे। हमने अपने सास होने का फर्ज निभाया, अब तुम्हारी बारी है। सारी जिंदगी अमर थोड़ी रहोगी। जाओ हार लेकर आओ और पलक बहू को दो। जाएंगे दादी जी? जाओ।
खड़ी क्यों? हटो यहाँ से। अरे ये डॉक्टर रिया अब तक आई क्यों नहीं? अरे दादी, डॉक्टर रिया को छोड़िए, रूही जी पता नहीं कहाँ रह गई। आरती का मुहूर्त ना निकल जाए कहीं। हाँ, और जूही भाभी भी उनको बुलाने गई थी, वो भी अभी तक नहीं आए। कहाँ रह गए वो? अरे वो भी आ जाएगी। अगर किसी को प्रॉब्लम ना हो तो आज की आरती मैं और जूही करें। समर, तेरी बीवी आज तक मंदिर में जाकर दिया भी जलाया है क्या, जो आज आरती करेगी? सोनी जी, करने दीजिए ना। आज देखिए ना, जूही ने भोग बनाया है। जब काम करेंगे तभी तो सीखेंगे। सीखने सिखाने का काम तो उसकी दादी को करना चाहिए था ना, पर उन्होंने तो उसे छुई में बनाकर विदा कर दिया। अब जब तक जूही ठीक से आरती गाना नहीं सीख जाती, तब तक आरती नहीं करेगी, सीखने के बाद ही करेगी। माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। अब क्या करेंगे रूही हम? अगर इसने बात को घुमा फिरा कर सबको उल्टा सीधा बता दिया कुछ तो? जूही, अगर इसे बताना ही होता तो अब तक ये शोर मचा चुकी होती। तो तू शोर मचा देना। अब हमें सबको सच बताना चाहिए रूही। चल। जूही, बताना तो मैं भी चाहती हूँ, पर उसके लिए हमें कोई ठोस सबूत चाहिए होगा। सिर्फ इस वशीकरण वाले पत्ते से हम कुछ साबित नहीं कर पाएंगे। रूही, तो फिर हम कैसे साबित करेंगे? जूही, वो नाटक वाला फोन याद है तुझे? हाँ, बस वही एक जरिया है हमारे पास। पर उससे पहले हमें ये देखना होगा कि नकली रूही नीचे जाकर क्या तमाशा करने वाली है। हाँ तो ठीक है, फिर मैं नीचे जाकर उस पर नजर रखती हूँ। तू जल्दी से चेंज करके आ जा। हाँ, बेवकूफ हूं मैं जो इसे तिजोरी में रखा। सेठानी की तरह पहनती तो थोड़ा दबदबा तो रहता मेरा। थैंक यू दादी जी। पलक बहू, आज से ये पुश्तैनी हाथ तुम्हारा हुआ। थैंक यू बड़ी दादी। माँ जी, जो बेटा, रूही कहाँ है? पापा जी वो आ ही रही है। अब नहा, बेटा जाओ, जाकर रूही को लेकर आओ। जी छोटी माँ। आखिर नहार की नजर टिक ही गई डॉक्टर रिया पर। रूही,
चलिए सब बसंत पंचमी की आरती शुरू करते हैं। हाँ जी दादी। ठहरो। अब क्या किया मैंने माँ जी? पूनम बहू, हम इतने भी बुरे नहीं हैं। तुमने आज बहुत काम किया, भोग बनाया, थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो। पूजा बच्चे कर लेंगे, क्यों नरेश? हाँ हाँ माँ, बिल्कुल सही। बच्चों को भी कोई जिम्मेदारियां दो, जैसे हमने तुम्हें दी थी। आगे जाकर इन्हें ही घर संभालना है। वाह माँ जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जिम्मेदारियां तो भरपूर संभालने को दी थी मुझे, घर के सारे काम करवाए, लेकिन अपनी तिजोरी के दर्शन तक नहीं करवाए थे। अरे अपनी चाबी को आप अपने कमर से लटकाए घूमते थी, छूने तक नहीं दिया था मुझे कभी। देखना तो बहुत दूर की बात है, आपके मरने के मतलब स्वर्ग सिधारने के बाद ही आपकी चाबी हाथ चढ़ी मेरे। नम, ये क्या बोल रही हैं? हाँ तो कुछ गलत तो नहीं कह रही ना मैं प्रतीक के पापा? माँ जी जब तक रही तब तक मेरी नाक में दम करती रही, और आज स्वर्ग से सीधे उतर कर आई हैं तो भी यही कर रही, कुछ अलग नहीं कर रही हैं। ये एकदम बेलगाम घोड़ी हो गई है ये, इसीलिए हम आए हैं। अब इसकी लगाम हम खींचेंगे। पूनम, माँ का लिहाज कीजिए। रूही, तुम्हारी आईब्रोज, रूही तुम ठीक हो गई? हाँ नाहर जी, देखिए ना, बसंत पंचमी के शुभ दिन पर डॉक्टर रिया की वजह से मैं बिल्कुल ठीक हो गई। थैंक यू सो मच डॉक्टर रिया। ये क्या कर रही है? डॉक्टर, थैंक यू सो मच। आपने मेरी रूही को ठीक कर दिया। थैंक्स अ लॉट। नाहर, डॉक्टर रिया, ये देखो ना कितनी काबिल डॉक्टर है। चंद दिनों में ही आपने हमारी बहू को एकदम ठीक कर दिया, है ना नाहर? डॉक्टर रिया, आज त्योहार के दिन मैं ठीक हो गई, मुझे इस बात की खुशी भी है और थोड़ा बुरा लग रहा है। बुरा? किस बात का? दादी देखिए ना, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, तो डॉक्टर रिया को तो अब इस घर से जाना होगा ना। शायद हमारा साथ यहीं तक का था। मेरे जैसे ना जाने कितने लोग होंगे जिन्हें आपकी जरूरत होगी। बुरा तो लग रहा है, पर आज नहीं तो कल आपको इस घर से तो जाना ही होता ना। तो ये चाल चली है इसने। नहीं नहीं नहीं, मैं डॉक्टर को जाने नहीं दे सकती, फिर मेरे अरमानों का क्या होगा? रूही, दादी क्या हो गया? मुझे मारा क्यों? जब छोटे अपने संस्कार भूल जाते हैं ना, तो उन्हें सुधारने के लिए बड़ों को ऐसा कदम उठाना पड़ता है। अरे डॉक्टर रिया, अपना काम धाम छोड़कर, अपने सारे पेशेंट छोड़कर तुम्हें ठीक करने के लिए इस घर में रही, और तुम ठीक होते ही उन्हें घर से जाने के लिए कह रही हो। हमारी बहू इतनी एहसान फरामोश कैसे हो गई? अरे तुम्हें तो उल्टा उन्हें रोक के उनकी खातिरदारी करनी चाहिए। पर दादी, इन्हें और भी काम होंगे। नाहर जी समझाइए ना। नाहर, मैं कुछ गलत बोल रही हूँ क्या? बेहतर यही होगा कि हम डॉक्टर रिया से एक बार पूछ लें। डॉक्टर रिया, आंटी जी इतने प्यार से बोल रही हैं, और बड़ों की बात को मना करना मेरे संस्कार नहीं है। तो अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो क्या मैं कुछ दिन और यहाँ रुक सकती हूँ?
बिल्कुल डॉक्टर, बल्कि हम सबको तो बहुत अच्छा लगेगा। सही है, मेरे भी कुछ बाल सफेद हो रहे हैं, उनका भी इलाज चलता रहेगा। अरे चलिए चलिए आइए आरती करते हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन डॉक्टर रिया के रुकने से एक अलग सा सुकून मिल रहा है। नाहर जी आइए ना, साथ में आरती करते हैं। नाहर जी, आज इतना खुशी का दिन है, भगवान जी की आरती करके उन्हें थैंक यू बोलते हैं ना। माँ जी, ये नकली रूही तलाक के पेपर्स पे साइन करने के बदले घर की बहू बनकर आरती करने जा रही है।